ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, विनिता, कद्रु आदि। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए। ये बड़ी 2 पत्नियां हैं। धनु के दानव हुए, सुरसा के अजगर सांप हुए, कद्रु के काले नाग हुए, विनिता के पक्षी हुए। सृष्टि में बहुत बड़ी सहयोगिनी है कश्यप की पत्नियां। लेकिन महारानी दिति एक दिन कश्यप का चरण बंदन करते हुए बोली, सभी पुत्रवती हैं, मुझे पुत्र नहीं। कश्यप ने कहा, ये जो अवसर है ना, अच्छा नहीं है, ये बेला अच्छी नहीं है। देवस्त्र ही पश्यति देवरस्ते। गर्भाधान संस्कार भी एक वैदिक प्रक्रिया है और वो समयानुकूल होनी चाहिए। लेकिन मानो उनकी शास्त्रीय बात का आदर नहीं किया। गर्भाधानोपरांत महात्मा कश्यप ने कहा, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, दोनों ही दुष्ट होंगे। ऋषि पत्नी है, बहुत समय तक उन्होंने गर्भ का धारण करके रखा। दुष्ट होंगे तो जन्म लेंगे दुष्टता बढ़ेगी, तो वे दुष्ट मरते भी जल्दी हैं। ममता बस माता ने जन्म ही न दिया बच्चों को। ऋषि पत्नी है, सामर्थ्य उनमें। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, बोले महाराज वो गर्भस्थ शिशु का प्रकाश और विकास कौन है ये? ब्रह्मा बोले, मेरे मानस पुत्र गए थे, मानसा में स्वता युष्मत पूर्वजा सनकादय चेरुर विहायसा लोकान लोकेश विगतस्त्या। पर वैकुंठ में दर्शनार्थ जब वो गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया, क्योंकि छोटे बालक दिखते थे। पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा, देखने में 5 वर्ष के दिखते, उम्र 50,000 वर्ष से भी बड़ी। जय विजय ने रोका होगा, उनका नहीं, हम तो जाएंगे, भगवान के पुत्र हैं हम। उन्होंने कहा, तुम जाओगे तो हम का को खड़े, थोड़ा ही को प्रॉब्लम आ गया, धक्का मुक्की हो गई होगी। उन्होंने कह दिया, तुम समझते हो कि हम इतने ऊंचे आ गए तो हमारा पतन नहीं हो सकता, तुम दैत्य हो जाओ। गड़बड़ हो गया, चरणों में गिर पड़े, नहीं महाराज ये क्या? बोले भाई अब तुमको दैत्य तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम कहते हो तो इतना हो सकता है। तुम भक्त बनकर के चाहो तो 7 जन्मों तक भगवान से दूर रह करके भक्ति करो और 7 जन्म बाद आना, और दैत्य बनकर जाना चाहो तो 3 जन्मों तक प्रभु से दूर रहो और 3 जन्मों के बाद यहाँ पुनः आ जाना। क्या चाहते हो? बोले हम तो दैत्य बन के जाना चाहते हैं, कम से कम 3 जन्मों में तो आ जाएंगे, और दुष्टता बढ़ेगी, दैत्य हम बनेंगे तो हो सकता है मृत्यु भी जल्दी हो जाए। हाँ। भगवान ने भी कहा, मेरे पार्षद हैं, गलती हो गई। प्रभु वहीं आ गए, गेट पर ही आ गए, मेन द्वार पर। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध जो है वो दर्शन में बाधक है। कितना ही ऊंचे पद पर सही, क्रोध तो अच्छी चीज नहीं है। गीता में गोविंद कहते हैं, क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में दूसरी बनी नहीं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सनत कुमारों ने क्रोध किया, परिणाम ये हुआ कि वैकुंठ में प्रवेश तो नहीं मिला। भले भगवान उनको दर्शन देने द्वार पर ही आ गए, लेकिन अंदर तो प्रवेश मिला ही नहीं। और सनत कुमारों को भी लगा कि हमने ठीक नहीं किया, इतनी सी बात पर क्रोध कर लिया। वे तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, और क्रोध से जो उनका तप नष्ट हुआ है, उसका पुनः संचय करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वही दोनों आए हैं दिति के गर्भ में पुत्र बनकर देवताओं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जन्म ले चुके। मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं कि वो हिरण्याक्ष जो है ना, ये तो लोभ का प्रतीक है। क्रोध हमें दिखाई देता है, काम हमें दिखता भी है, पर लोभ तो दिखता ही नहीं है, और ये बढ़ता ही जाता है। लोभ जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो जो लाभ बढ़ता है, लाभे न वर्धते लोभ।
हिरण्याक्ष का रूप है, जिसकी आंखों में स्वर्ण का महत्व है। ये बहुत बढ़ता है। प्रलयंकारी दृश्य प्रत्यत है, पृथ्वी डूब चुकी है। ब्रह्मा ने स्वयं मनु से कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। बोले सृष्टि करूं कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं। इधर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की इतनी प्रतिभा, जैसे प्राचीन भारत में लोग उड़ते भी थे, केवल देवता और प्रतिभावान दैत्य ही नहीं, मानव भी जो साधना संपन्न होते वो उड़ते थे। इसने नाक में दम कर रखा देवताओं की, हिरण्याक्ष ने। ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की। प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, मांगना हमारा धर्म नहीं है। प्रार्थना के बाद में जो सूत्र बचता है उसका नाम प्रतीक्षा है। हम प्रार्थना बाद में करते हैं, मांगने की लिस्ट प्रस्तुत पहले कर देते हैं, इसलिए प्रार्थना गड़बड़ हो जाती है। प्रार्थना में निष्कामता होनी चाहिए, तो ही प्रार्थना सार्थक है। सेवा होती है शरीर से, भजन होता है मन से, प्रार्थना होती है आत्मा से। प्रार्थना तो परमात्मा का प्रतीक है, मांगना नहीं। और मैंने निवेदन किया था कि मांगने से तो हम अपनी नजरों में गोविंद को छोटा बनाते हैं, क्योंकि मांगा उसी से जाता है जिसको मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। जो अंतर हृदय में बैठा है उससे हम मांग रहे हैं, इसका मतलब हम उसको ये बताना चाहते हैं कि हम इसलिए मांग रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। और जिसको मालूम नहीं वो भगवान तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना करो, मांगना नहीं। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, नासा छिद्र में से नन्हा सा बराह बालक निकला। थोड़ी देर में ही वो तो विशाल रूप में परिवर्तित हो गए। बोले वाराह भगवान की जय। ये जो कुशा है ना, कुशा 12 भगवान के स्त्री अंग से झरे हुए जो रोम हैं, वही तो कुशा के रूप में परिवर्तित हैं। उसको बड़ा पवित्र मानते हैं। प्राचीन हिंदू मंदिरों में आपको खम्भों पर वराह की प्रतिमा जरूर दिखाई देगी। प्राचीन मंदिर देखना कहीं भी, सबसे पवित्र माना जाता है वराह को। उनको यज्ञ भी बोलते हैं। प्रभु ने डुबकी लगाई, पृथ्वी को अपने दंशाओं पर रख करके परमात्मा निकल रहे। हिरण्याक्ष ने तो नारद जी को पकड़ लिया। बाबा क्या, दोनों उड़ रहे थे, नारद भी उड़ रहे हैं, वो भी उड़ रहे हैं। हाँ क्या है, खाली वीणा ही बजाता रहता है, कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है। नारद जी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करना आता है, झगड़ा करना तो आता नहीं, लेकिन आपको हमारे साथ में युद्ध तो करना पड़ेगा। काय को करना पड़ेगा? क्योंकि बाजुओं में खुजली चलती, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। नारद जी बोले मान लो मैं तुमसे युद्ध न करूं, किसी पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहे? बोले जल्दी बताओ। तुम सीधे जाओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो, और समुद्र में से एक बारह पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा, उसको जाके पकड़ लो। हाँ, ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारी बाजुओं की कि जीवन में दोबारा कभी खुजली ही नहीं होगी। देखो, नारद जी का नाम है भागवत में। जिसको नारद मिलते हैं ना, उसको भगवान जरूर मिलते हैं, पक्की बात है। आप एक भी कथा ऐसी नहीं बता सकते कि जिस किसी को नारद मिले हो उसको भगवान न मिले हो। एक भी कथा ऐसी नहीं है। इसलिए भागवत में तो नारद जी का नाम है नारदो देव दर्शन। ऐसा नारद का विशेषण है, नारदो देव दर्शन।
नारद जी जिसको मिल गए उसको परमात्मा मिलेंगे, ये कन्फर्म है, पक्की बात है। ऐसे करुणाशील हैं। अब जैसा पुजारी वैसे भगवान से मिला देते हैं। जिस स्तर का पुजारी है वैसे ही रूप वाले भगवान से मिला देते हैं। लो भैया ये तुम्हारे लिए मिलेंगे। अब सब लोग जानते हो कथा कि भगवान जब निकल रहे थे तो हिरण्याक्ष ने बार बार मार्ग रोके, कभी प्रयास करे कि ये मुझे कुछ छेड़े तो मैं इनसे युद्ध, क्योंकि लड़ने के लिए तो बहाना चाहिए, और लड़ाई की जिनकी आदत होती है वो बहाने ढूंढा करते, कोई न कोई बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं। एक बात बताऊं, आपको बेवजह किसी से झगड़ा करना है तो बहुत बढ़िया नुस्खा है, बोलो जय श्री कृष्ण। आप तो नोट ही कर लो, बीच रोड पर खड़े हो जाओ और कोई व्यक्ति अपनी नई गाड़ी को स्वयं ड्राइव करके ले जा रहा हो तो हाथ दे करके रोको। वो खिड़की का कांच खोलकर आपसे पूछे कहिए क्या बात है, तो स्टीयरिंग पकड़ के बोलो ये तो मेरी है। इससे बढ़िया दूसरा तरीका युद्ध का दूसरा है ही नहीं। बाद में जो होगा तो होगा, एक बार तो झगड़ा हो ही जाएगा बेवजह। अब हिरण्याक्ष ने देखा कि बार बार रास्ता रोकता हूं, ये मार्ग बदल बदल के जाता है, लड़ूं कैसे? अंतिमास्त्र प्रयोग किया। सुनो सुनो, इस पृथ्वी को लेके कहां जाता है? हमारी है ये। हाँ मालूम नहीं, हम कश्यप नंदन है, हमारी पृथ्वी है। भगवान बोले बोलने तो क्या मतलब इससे? प्रभु दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अब उसने देखा कि इसमें भी कोई काम नहीं बना तो फिर व्यंग में हंसकर बोला हाँ बोलेगा कहां से, है तो जंगली जानवर ही ना। हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या गायत्री, तुम्हारी क्या समर्थ, तुम हमसे बात भी कर सको। गोविंद बोले ये तो पीछे पड़ गया भैया, छेड़ रहा है हमको। तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि सत्यम वयम भो वन गोचरो मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृहणं च भद्र। आपने बिल्कुल सत्य कहा श्रीमान, हम तो जंगली जानवर ही हैं, लेकिन युष्मत विधान मृगये ग्राम सिंहान, आप जैसे ग्राम सिंहों को तो हम ढूंढते ही रहते हैं। अब ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, गांव का शेर। हिरण्याक्ष बोला कुत्ता कहता है, तो गदा लेकर के मारने दौड़ पड़ा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। देवता आकाश में देख रहे, सामने तो आ नहीं सकते थे। स्वकार्य कुशलासुर, देवताओं का तो एक ही काम है, जब संकट आता है तो त्राही करके भगवान के पास जाते हैं, और राक्षस को भगवान मार देते हैं तो फूल बरसा के चले जाते हैं। और जब संकट मिट जाता है तो सबसे पहला काम करते हैं भगवान को भूलना। यही काम है देवताओं का, और कोई काम नहीं। ब्रह्मा जी और वरुण जी और यम जी और कुबेर जी और सूरज जी और चंद्र जी और सबरे जी आकाश में खड़े। और कई परिस्थितियां तो ऐसी बनी, भगवान तो नाटक कर रहे हैं, उसको थोड़ा उसका मन बढ़ा रहे हैं। एक बार तो भगवान के हाथ से उसने देखो, कई बार तो शस्त्र गिरा दिया। देवताओं को तो लगा कि ये नहीं छोड़ेगा, ये तो बहुत गड़बड़ आदमी है। अंत में मेरे प्रभु ने देखा, बोले बहुत हो गया नाटक, और प्रभु ने देखते देखते उसमें बोलो जय श्री कृष्ण, फिर ही धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ऐसा तमाचा लगाया कि जितने सो रहे थे सब जग गए। हाँ ऐसा होता है, पर माफ करना, भाइयों को सुविधा प्राप्त नहीं है। एक तो मेरा कनेक्शन इधर ज्यादा रहता है, ये सुविधा तो मेरे गोविंद ने महती की कृपा करके हमारी बहनों को प्रदान की है। इनको कथा में सोना होता है ना। जय श्री कृष्ण। सो रही हो? मैं कभी नहीं, हम आंख बंद करके ध्यान से सुन रही है।
हमको यह से थोड़ी सुनती है। हाँ, देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी, जय जयकार किया, चले गए। पुराणांतर में प्रसंग आता है, भगवान उसको लेकर के आ रहे थे ना पृथ्वी को, तो कहते हैं उनको भी अहम हो गया बिना मेरे इनका भी काम नहीं चलता। थोड़ा समुद्र में क्या डूब गई, बड़ा बनना पड़ा। प्रभु ने कहा हिरण्याक्ष तो मार दिया, पर इनको जो अहंकार रूपी हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया उससे कैसे बचाएं? कहते हैं गोविंद जब वो पृथ्वी को लेकर के पधारे तो बड़ा सुरम्य बगीचा, अद्भुत वृक्षावली, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे, वृक्षों की डालियों पर अनंत प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट सुन करके पृथ्वी को आश्चर्य हुआ। कहीं राधा नाम की ध्वनि, तो कहीं कोयल बोल रही है, तो किधर मोर बोल रहा है, तो कहीं चिड़िया बोलती हैं। अबे देखकर की पृथ्वी के मन में आश्चर्य हुआ, बोले सब क्या है? गोविंद बोले मेरा वृंदावन। लेकिन मैं तो समझता में प्रलयंकारी दृश्य था, बिना मेरे वृंदावन, बोले दुनिया डूबती है, वृंदावन में डूबती। सबका प्रलय होता है, वृंदावन का प्रलय तो होता नहीं। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत देवरी, मुक्ति भरे कहां पानी। ऐसा पावन वृंदावन। एक बात आपसे बता दूं, पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे तो टूटे फूटे मकान और गंदी गलियों के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई देगा नहीं। और भक्ति के चश्मा से वृंदावन को देखने का प्रयास करोगे तो यहाँ की रज के कण कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा। यही वृंदावन का वैशिष्ट्य है। वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने को, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे।